मुझे पता है, जिन लोगों को पता है कि ये एक एनिमेशन चैनल है, उन्हें लग रहा होगा कि क्या एनिमेशन चैनल में ऐसा एक वीडियो। और जिनको नहीं पता है ये एनिमेशन चैनल है, तो फिर ये एनिमेशन चैनल है। लेकिन मतलब एनिमेशन हो चाहे कोई भी फील्ड हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान से कनेक्टेड नहीं हैं। और ये मतलब सच, बहुत बड़ा सच है, भगवान ही सच है। बाकी सब जो देख रहे हैं सब तो भ्रम है। तो ये बात आपको शायद अभी एग्री नहीं लग रही होगी, बहुत लोगों को नहीं लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है। लेकिन मैं आज आप लोगों को मतलब अल्टीमेट ट्रूथ से मतलब रूबरू कराने वाली हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिन जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानने के बाद शायद लाइफ में आपका कोई चेंज आएगा जो चेंज फॉर बेटर। ठीक है, चेंज फॉर बेटरनेस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बताना चाहूँगी, मैं एक साइकिक रीडर हूँ और मुझे विजन्स आती हैं, और मैं मतलब ड्रीम के माध्यम से मतलब मैं बहुत सारे आने वाले इवेंट्स को देख सकती हूँ। समटाइम्स ड्रीम्स के मदद से, कभी कभी विजन्स जो मतलब मेडिटेशन के टाइम पे आती है, मतलब 2 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए जो विजन्स आती हैं, तो उनके मदद से मतलब मैं देख पाती हूँ चीज़ें जो लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं, जो सजेशन होती हैं और जो होने वाली होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगी, लाइफ में जब जब मैं आगे बढ़ी हूँ, जो भी गलती की है, जो भी गलतियाँ लोगों की देखी है, उससे मैंने जो सीखा है, मतलब भगवान ने जो सिखाया है, उन सारे इन्फॉर्मेशंस को मैंने असेंबल करके मुझे एक अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है भगवान की तरफ से, कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ और ये दुनिया क्या है। पहले तो बताना चाहूँगी एक स्टोरी। जब ये दुनिया की शुरू भी नहीं हुई थी, तब तब बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है, जब दुनिया शुरू भी नहीं हुआ था, तब एक ही था, भगवान। ठीक है, भगवान ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब बात आती है जब भगवान को लगता है मैं कौन हूँ। भगवान को नहीं पता मैं कौन हूँ। भगवान पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं हूँ। तब ये जो पॉज आता है ना, यहाँ पर इतने सारे यूनिवर्स, इतने सारे डायमेंशन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो सोल है, ये भगवान का अंश है। ठीक है, अगर हमारा जो सोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर ये भगवान का पार्ट ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है कि पहले तो भगवान थे। आपको पता होगा, एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी जस्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एनर्जी जो हमारा है, हमारा जो सोल है, वो भगवान का अंश है। इसलिए हम बोलते हैं कि हर इंसान के अंदर, हर पशु पक्षी के अंदर, हर पत्ते में, हर मिट्टी में, हर घर में भगवान है। ठीक है, हर चीज़ में भगवान है। जो भी तुम मतलब कर रहे हो, जो भी है ना, वो सारी चीज़ों में भगवान है। अच्छा तो भगवान है, बुरा भी भगवान है, जो भी है भगवान ही है। ठीक है, अब आप बोलोगे तो फिर भगवान इतने महान हैं, बहुत सारे लोग इतने घमंडी होते हैं, इतने बुरे होते हैं। तो अगर मैं बोलूँगी कि आप और मतलब हम सब में क्या अलग है, हम सब तो एक ही है ना। अब एक बात समझो, जब हम पैदा होते हैं तो फिर हम क्या होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं, बच्चे की तरह, कि हमें पता नहीं होता ना, बच्चा होते हैं तब हमें पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। फिर धीरे धीरे हमें मतलब उस तरह से बनाया जाता है कि हम क्या बनते हैं, हमारा वजूद क्या बनता है। अब ये जो पॉइंट है, भगवान जब अपने बारे में सीखने चले हैं, तो फिर उन्हें मतलब अपने आप को डिवाइड करना पड़ा है लाखों भागों में, करोड़ों भागों में। और वो सारे भाग मतलब हमारे घर में मतलब चारों तरफ भगवान ही है। आप ऐसा समझ सकते हो कि भगवान रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हम सीरियल में देखते हैं ना, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं कोई और बन रहे हैं, वो क्या, उनका नाम क्या रियल में वो होता है, अलग होता है, उनका रियल नाम कुछ अलग होता है, बट बनते हैं कुछ और। सीरियल्स में वो एक्टिंग करती हैं, मूवीज़ में वो एक्टिंग कर रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली नाम अलग होता है, कोई और बन रहे हैं वो, बन रहे हैं बन रहे हैं वो। तो फिर गॉड के लिए भी सेम है। हम सभी एक्टिंग कर रहे हैं, हम सभी मतलब क्या बोलूँ, मतलब रियल लाइफ में जो आप जो भी देख रहे हो, भगवान ही हर रोल में है। हर रोल में भगवान ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिंग कर रहे हैं, जस्ट अपने आप को सर्च करने के लिए। तो इसलिए ना, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, पर जो मतलब स्पिरिचुअल साइड्स में जाते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशंस हैं नंबर्स की तरफ से, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो राइट इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली हम सभी एक ही है। इन्फॉर्मेशन अलग कैसे हो सकता है? तुम जब एक ही हो तो फिर तुम्हें पता है ना ये होने वाला है, ये सच है। ठीक है, ये बात तुम्हें समझना होगा। और जो तुम लोगों से भी मिलते हो, वो लोग तुमसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये ज़रूरी होता है। बुरे हैं तो उन लोगों से भी मिलना ज़रूरी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त थी जो
मतलब मैं और वो थोड़े अलग थे। मैं मतलब लोगों के लिए अपने आप को सैक्रिफ़ाइस कर देती थी और वो सैक्रिफ़ाइस नहीं करती थी। नेवर, नेवर। मतलब स उसे जो चाहिए वही चाहिए, ठीक है? वो कहीं पर जा रही है, उसे चाय चाहिए, उसे कॉफ़ी नहीं चाहिए, तो फिर उसे चाय ही चाहिए, कॉफ़ी नहीं चाहिए। तो हमारे बीच में थोड़े से मतलब थोड़ा-सा बातचीत का मतलब थोड़ा-सा गोलमाल हुआ था। गोलमाल, बंगाली बोल रही हूँ फिर से, ठीक है? तो बात है कि यही है ना, मैं सैक्रिफ़ाइस करती हूँ, वो सैक्रिफ़ाइस नहीं करती, जो चाहती है वही लेती है। तो इसमें से क्या है, मेरे और उसके बीच में जो डिफ़रेंस है, यही हमें सीखना है कि मुझे सीखना है कभी-कभी सैक्रिफ़ाइस करना अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी सैक्रिफ़ाइस नहीं करना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम दोनों ही सीखने आए हैं, भगवान के अंश हैं, मुझे भी सीखना है, उसे भी सीखना है। मुझे जो बॉडी मिली है, भगवान की वजह से मिली है, तो फिर मैं अपने आप को डिसरिस्पेक्ट क्यों दूँ? क्यों सैक्रिफ़ाइस करूँ हमेशा? और उसे सीखना है कभी-कभी सैक्रिफ़ाइस करना सीखो, कभी-कभी सेल्फ़िश ना होना सीखो, कभी-कभी ये समझने सीखो जो तुम्हारा जो सेल्फ़ बोल रहे हो ना, सेल्फ़, सेल्फ़ सिर्फ़ अलोन नहीं हो, सिर्फ़ तुम नहीं हो, सभी को लेके चलो, ठीक है? तो दोनों को ही सीखना है। जब भी तुम किसी एक इंसान से मिलते हो, तुम्हें लगता है वो बुरा है, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, उससे कुछ सीखो। वो शायद तुमसे सीखे ना सीखे, तुम उससे कुछ सीखो। क्या सीखना है ये तुम्हें अच्छी तरह पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या सीखना है तुम्हें पता चल जाएगा। हम हमेशा बोलते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है क्योंकि हमें भगवान एग्ज़ाम लेकर आए। एग्ज़ाम किस बात का है? एग्ज़ाम क्या है? सीखना क्या है? तुमने एक्चुअल में सीखा है या नहीं सीखा है? सिर्फ़ मतलब उस बुरे टाइम को आपने क्रॉस कर लिया है, लेकिन आपने सीखा नहीं कुछ। तो फिर वैसा ही कुछ बुरा फिर से होगा, ठीक है? अगर आपने किसी मतलब इवेंट से कुछ नहीं सीखा, तो फिर वो बुरा टाइम फिर से रिपीट करेगा, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं, आपने जस्ट उसे मतलब क्या कहते हैं जब क्या बोलूँ, एक मतलब आ रहा है, मतलब कुछ सिखाने के लिए कोई चीज़ आ रहा है कि लेकिन आप सीख नहीं रहे हो, आप जस्ट आँखों को बंद करके जैसे-तैसे करके निकल रहे हो। निकलो मत। निकलो मत, उस चीज़ को सीखो क्यों हो रहा है, क्यों ये रिपीट कर रहा है पैटर्न। किसी ने धोखा दिया तो क्यों धोखा दिया, क्या हुआ उस इवेंट में, क्या हुआ, क्या सीखना है। शायद दर्दनाक दर्दनाक है, लेकिन इसे सीखना ज़रूरी है। मतलब मैंने अपने लाइफ में देखा है, एक इवेंट बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इवेंट मुझे कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। हम सभी को कुछ सीखना है। जब हम सोच लेते हैं कि यही सही है, यही गलत है, तभी हम गलत हो जाते हैं। जब हम सोच लेते हैं कि हमें सब पता है, मुझे अभी भी कुछ नहीं पता, ठीक है? मुझे मुझे जो पता है वो इन्फॉर्मेशन को असेंबल करके बता रही हूँ। भगवान आए, भगवान यहाँ पर, हम सभी भगवान हैं, हम सभी एक ही हैं और एक ही सच है, वो भगवान है। तो जब हम यहाँ पर आए, हमें पता चलेगा हमारे अपने बारे में। जब हमें अपने बारे में पता चलेगा तभी हमें मोक्ष मिलेगी। मोक्ष तभी मिलेगी जब हमें अपने बारे में पता चलेगा। तुम कौन हो? तुम अगर सोचोगे तुम्हारा नाम ये है, तुम ये हो, तुम कौन हो, तो फिर भी तुम्हारा नाम ये है, लेकिन तुम हो कौन? जैसे मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक अपनी एबिलिटी को हाइड करके रखा है। मैंने बहुत ही मतलब क्लोज़ फ्रेंड्स बोल सकते हो, अपने हस्बैंड को बताया है, बाकी किसी को भी उतना नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअल में मुझे डर लगता था, कोई जज करेगा, कोई बोलेगा इसे नहीं पता, ये तो फिर भी ऐसा बोल रही है। ऑब्वियसली वो चेक करेंगे, लेकिन मुझे मतलब वो अटेंशन भी नहीं चाहिए था, मुझे अटेंशन नहीं चाहिए उतना ज़्यादा। मैं तो सिर्फ मतलब नॉर्मल तरीके से रहना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे डर लगने लगा कि अगर मैं समझ सकती हूँ ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या मुझे मतलब भगवान की तरह, भगवान श्री कृष्ण जो भी थे, वो उन सभी को जैसे आप देख सकते हैं उनके साथ कितना कितना बुरा हुआ, ठीक है? तो फिर लोग बोलते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं उनके साथ बुरा होता है, तो फिर मेरे साथ भी अगर बुरा होगा तो फिर ऐसा होता है ना, ओवरथिंक जब हम करते हैं, मैं ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था। तो उसके बाद मुझे समझ में ये भी आया कि जितना हम हैंडल कर सकते हैं उतना ही हमें मिलेगा। मतलब जितना जितना पैसा हम हैंडल कर सकते हैं उतना पैसा हमें मिलेगा, जितना दर्द हम हैंडल कर सकते हैं उतना दर्द ही हमें मिलेगा। मतलब हमारे कर्मा के अनुଯାयी जितना हमें सीखना है, ठीक है, उसके अनुଯାयी जितना दर्द हमें मिल सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उतना ही मिलेगा। जो प्रॉब्लम तुम हैंडल नहीं कर सकते वो प्रॉब्लम तुम्हें भगवान कभी भी नहीं देंगे, यकीन करो मेरा। मतलब जो तुम हैंडल कर सकते हो वही देंगे, और ये उतना ही मतलब तुम्हारा माइंड सेटअप वैसा होगा। जैसे श्री कृष्ण बोलो और जो भी बोलो भगवान का नाम, उन सारे भगवानों को उतना ही प्रॉब्लम दिया है भगवान ने जितना वो हैंडल कर सकते हैं,
वो उस लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये जो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जो भी अलग अलग जाति पाति करते हो ना, ऐसा मत करो। भगवान एक दिन मुझे बोल रहे, मतलब ऐसे आया इंट्यूशन में कि भगवान भी सोचते होंगे जब धरती में आया होगा कि आए होंगे आया होगा, सॉरी, जब जब आए होंगे तो उन्हें लगता होगा कि हे भगवान मैं जब यहाँ पर आया तब मुझे हिंदू मुसलमान बना दिया, मैं तो हूँ भगवान, मुझे अलग कर दिया। जैसे मैं सिर्फ मुसलमान का भगवान हूँ, मुसलमान का खुदा हूँ या भगवान हूँ, या हिंदू का भगवान हूँ, मुसलमान के लिए नहीं हूँ, और मुसलमान का खुदा हूँ जैसे हिंदू के लिए नहीं हूँ। ऐसा क्या है, लाइक भगवान तो एक ही है। तुम सोचो, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और वहाँ पे तुम इतने से हो, जहाँ पर सच भी एक ही है। भगवान भगवान बोलो, खुदा बोलो, जो भी बोलो, नाम तो मतलब चीज़ तो एक ही है ना। अगर भगवान ना भी बोलो, तुम अपना दोस्त बोल लो कि दोस्त है, एक ही दोस्त है, एक ही है सच, ठीक है, जो हम सभी में है। तो फिर वहाँ पर तुम उसे डिफरेंट कर रहे हो। तुम मस्जिद में भी जा सकते हो, तुम मंदिर में भी जा सकते हो, जहाँ पर भी जाओ वो पवित्र है। लाइक भगवान है वहाँ पर, तुम उसे मानते हो, और बहुत सारे लोगों ने उसे मैनिफेस्ट किया है, प्योर बना दिया है, बिल्कुल प्योर, ठीक है। जहाँ पर भी जाओ भगवान ही मिलेंगे, भगवान बोलो या खुदा बोलो, वहाँ पर वही मिलेंगे। मैं तो दोस्त बोलती हूँ, तो दोस्त ही मिलेंगे वहाँ पर। जो भी भगवान ने धरती पर जन्म लिया है, वो सारे भगवानों को, मतलब एक बात बोलना चाहूँगी, वो सारे भगवान, अगर तुम इस तरह से सोचोगे कि वो भी इंसान ही हैं, हम भी इंसान ही हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है, जो भगवान है, तो ये पूरा पूरी क्लियर है कि वो भगवान है, क्योंकि वो, उन्हें हम भगवान बोलते हैं क्योंकि हमने उनका हायर सेल्फ देख लिया है। लाइक सपोज तुम्हारा भी एक हायर सेल्फ है, जहाँ पर तुम अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचते, तुम पूरा सोच रहे हो, अल्टीमेट सोच रहे हो। तुम्हारा एक ऐसा सेल्फ है, इसमें तुम मतलब चाह के भी जल्दी से नहीं पहुंच सकते, जल्दी से नहीं होता, सब एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना हायर सेल्फ अचीव कर लिया है, जहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है, ठीक है। तुम्हारा भी एक हायर सेल्फ है, जो हायर सेल्फ, मतलब क्या बोलूँ, जिस सेल्फ में जाने से तुम्हें मतलब भगवान ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हायर सेल्फ सब सभी का होता है, तो वही हायर सेल्फ हमें हमें मतलब रास्ते की तरफ दिखाता है कि रास्ता कहाँ है। मेरा भी है, तुम्हारा भी है, सभी का है, हम सभी भगवान का अंश है, तो फिर हमारे अंदर क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने ही बोला है एक बार कि मतलब द्रौपदी को अपने आप को पहचानो। क्यों पहचानने के लिए बोले हैं, क्यों क्यों क्योंकि हम सभी, मतलब हम जो सोचते हैं कि वो भगवान है, मैं क्या हूँ, मैं हम, हाँ हम इंसान हैं, बट ये अल्टीमेट सत्य तो नहीं है ना। अल्टीमेट सत्य तो यही है कि हम सभी एक ही हैं, ठीक है, जो है एक ही है, भगवान ही है, बाकी जो है सब भ्रम है। तो फिर अगर तुम्हें मतलब सोचना है तो सोचो कि किस तरह से तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। हायर सेल्फ में अगर तुम सोच रहे हो भगवान, बहुत सारे लोग सोचेंगे ओह तो फिर मैं भी भगवान बन सकता हूँ। ऐसा मत सोचो। अगर तुम सोच रहे हो तुम भगवान बन सकते हो, मतलब भगवान हो ऑब्वियसली, लेकिन उस हायर सेल्फ में जा सकते हो, तो फिर हायर सेल्फ में जाके तुम क्या करना चाहोगे। अगर आंसर है कि किसी के साथ बदला लेना है, किसी के साथ बुरा करना है, या मतलब अल्टीमेट लाइक मुझे वो पाना है या ये पाना है, तो फिर तुम अभी भी उस जगह से बहुत ही ज़्यादा दूर हो। तुम्हें भगवान के हाथ में, जो तुम्हारा जो सोल है, तुम्हारे सोल के हाथ में सब छोड़ देना है। तुम्हारा सोल तुम्हें दिखाएगा सही रास्ता। तो हम क्या करते हैं, हर घटना में हम ज़्यादा मतलब जल्दी में, जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि ये होगा वो होगा। इतना मत सोचो ना। जब हम फेल करते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो फिर हमें पास कैसे करना है नेक्स्ट बार, ये सोचो। ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे दोस्त के साथ तो इतना अच्छा नंबर मिला, ठीक है, इतना अच्छा नंबर मिला जबकि उसने पढ़ा भी नहीं था, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो मुझे क्यों रहना है ज़िंदगी में, मामा पापा क्या बोलेंगे, ये मत सोचो। सोचो सिर्फ इस बारे में कैसे नेक्स्ट टाइम पास करोगे। मामा पापा जो भी बोलेंगे, प्यार करते हैं ना, प्यार करते हैं, एक दिन ना एक दिन तुम्हें मतलब तुम्हारी जो गलती है उसे भूल भी जाएंगे जब नेक्स्ट टाइम तुम पास कर जाओगे। सत्य तो ये है कि हम जो सोचते हैं, हमें अभी जो खुशी चाहिए हम उसके बारे में सोचते हैं। भगवान जो देते हैं वो है अल्टीमेट खुशी, जिसको पाने के बाद हमें जीवन में और कुछ चाहिए ही नहीं। जॉब पाना है तो फिर मेहनत करो, जो पाना चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, और अपने आप पर यकीन रखो। जो भी अपने माइंड में सैडो साइड है ना, वो बोल रहा होगा कि तुम नहीं कर सकते, सभी यही बोल रहे हैं, कोई और तुम्हारी ड्रीम पर यकीन करे ना करे, खुद तो ड्रीम पर यकीन करो।
अगर तुम्हारे पार्टनर ने तुम पर धोखा दिया है तो फिर वो तुम्हारा कार्मिक पार्टनर है। लाइक उसके साथ तुमने कभी कोई गलत काम किया होगा और उसने तुम्हें धोखा दिया है इस जन्म में। पहले जन्म का कॉन्ट्रैक्ट था, इस जन्म में जब तुम आ रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम्हें इस जन्म में वो मतलब कष्ट देगा। तो ओवरकम करो ना, उससे निकल निकल जाओ और उससे कुछ सीखो। क्या सीखना है तुम्हें समझ में आ जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखो, जैसा तुम्हारा माइंड सेटअप होगा उस टाइम पे वैसे ही लोग तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होंगे। लाइक तुम्हारा माइंड सेटअप है कि मुझे कोई खूबसूरत पर्सन चाहिए, तो खूबसूरत पर्सन ही अट्रैक्ट होगा। तुम्हें चाहिए खूबसूरत, प्यार नहीं, तो फिर तुम जब वहाँ पर कंडीशन दे रहे हो तो फिर वो भी कंडीशन लेके ही आएगा ना कि मुझे ऐसा चाहिए। जब तुम्हारे प्यार में कंडीशंस है तो फिर जो आएगा वो भी कंडीशंस लेके ही आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। जैसा सोचोगे वैसे ही इंसान तुम्हारे साथ अट्रैक्ट होगा। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोलूँगी, कोई सही गलत नहीं होता, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। हमारे अंदर शैडो साइड है जो हमें गलत सी मतलब गलत सलत हमें दिमाग में देता है। लाइक बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम फेल हो चुके हो, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है, तुम नहीं कर सकते, तुम लूज़र हो। तुम्हें गलत गलत बातें बोलेगा, ठीक है। जो इंसान उन सारे शैडो साइड्स को ओवरकम कर सकता है, लाइक तुम उनसे प्यार करोगे, प्यार करके रिकॉग्नाइज करोगे कि हाँ ये मुझ में गलत है, उसके बाद उसे एक्सेप्ट करने के बाद धीरे धीरे उसे ओवरकम कर पाओगे, तो फिर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और मुझे पता है तुम सभी स्ट्रांग हो। ज़िंदगी में फीलिंग्स नहीं है, एंग्जाइटी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, वैसा तो मुझे भी ऐसा लगा था ना। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगी, भगवान ने ये ज़िंदगी तुम्हें दी है। भगवान जो तुम्हें तुम्हें अल्टीमेट खुशी देना चाहते हैं, उनके साथ तुम धोखा करोगे, उनके साथ तुम गलत करोगे। जो तुम्हें लाइफ दी है भगवान ने दिया है, और उस लाइफ को ख़राब करके तुम्हारा फ़ायदा क्या होगा। अल्टीमेटली हम सभी को चाहिए क्या, खुशी चाहिए। खुशी में जाओ ना, तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो पहले से। ठीक है वो मुझे बेस्ट है, मैं मुझे खुश रहना है, ठीक है। मैं ये मेरे अंदर ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं इम्प्रूव करूँगा। जो करना है खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए जो करना है करूँगा। मैं किसी को और को प्रूफ क्यों करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे खुद के किसी और को प्रूफ क्यों करना है। खुद को प्रूफ करो। क्यों प्रूफ करना है पहले तो ये बताओ। तुम्हें कोई संदेह है क्या क्या तुम नहीं कर सकते। तुम करके दिखाओ, कर सकते हो। तुम में ही तो सब है, और तुम जैसे हो वैसे ही लोग हैं, ठीक है। थैंक यू। तो इतना ही बोलना चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू। आई होप मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाई हूँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तो फिर भी कोशिश किया है तुम सभी को मदद करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू भगवान, थैंक यू दोस्त, थैंक यू आप सभी को।